हमारा गोचर भूमि ज़्यादा है और पूरे के पूरे ऊपर कब्जा है। और इसी मामले में ना तो सरपंच आवाज़ उठाता है और ना ये जितने भी प्रतिनिधि हैं कोई नहीं आवाज़ उठाता। हमारा ये गांव सिर्फ राजस्थान ही नहीं, गुजरात और लगभग देश के कई राज्यों में पहचाना जाता है। जिसमें यहाँ पे जब मेला लगता है तो यूपी तक के लोग आते हैं। हॉस्पिटल पहले से बना हुआ है, अपन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है ही नहीं। एक बेंच जी है, वाई गोली दिया देखो, हाँ वे तो वे अन्य तरह तेल लगा रही है। किसी से तुम प्यार करो फिर इतबार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए। टंकी जो नई बनी है उस टंकी से अब के पाइपलाइन भी लगी है, लेकिन पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा है। तो ये काम कब तक कंप्लीट होगा और कब पहुंचने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के माध्यम से अलग अलग गांवों का किया जा रहा है जनसंवाद। आज हम मौजूद है देवनगरी सिरोही की पिंडवाड़ा तहसील के केर गांव में। केर गांव में हम आए हैं। आइए जानते हैं केर गांव के बारे में, क्या कुछ यहाँ की विशेषता है, क्या है यहाँ की समस्या है, क्या क्या मुख्य सुविधाएं पहुंची है और क्या कुछ सुविधाएं आज भी पहुंच नहीं पाई है। उससे पहले मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो में बने रहे। वीडियो को पूरा देखें। केर गाँव के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। गांव के मुख्य सर्कल पर रिक्शा खड़ा है और हमारे साथ रिक्शा चालक मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। पहले तो नमस्कार, शुभ नाम आप रो? मगर हम जी कितना टाइम दी रिक्शा ला रही है आप? घड़ी साल दे ला रही है। कई साल में तो केर गांव में आवा और मुख्य रास्ता क्या मार्ग है? मनवाड़ा से आवे, मानवाड़ा खालसा जो ईश्वर से आवे, एक इसरा से आवे। रास्ता है। आपके केर गांव में लगभग कितना घर भी? अभी तो पंचायत बनी है यार, बहुत सारे बस्ती। आप रिक्शा भी जो ला रहा था, आप मो जानना चाहूँ के आती बागती गांवों में आप करा तक रिक्शा ला? तेरा सुगुन बजाओ। हां अपने भाड़ो है तो फिर थोड़े पे पाओ जानो। हां ना तो अटे आती बागती भी देखो तो रोड और स्थिति के करे आप गांव में ना रास्ता अब तो मैं ठीक तो अब ठीक हुआ, बाकी रोड तो सब टूटो रास्ता। हां अब ठीक है, अब ठीक है। मगर हम जी वो जानना चाहो आप थी कि आपरा गांव में हॉस्पिटल भी थी कोई सुविधा है कि नहीं? हॉस्पिटल है तो सब कोई सुविधा नहीं। इलाज आरू पब्लिक कटा जाए कोई इन्हें कोई बंगाली रे बंगाली है क्या जान ज़्यादा वधारे हुए तो कोई हीरो जाए बस सुरगुन जाए पालनपुर जाए। अटा कोई सुविधा नहीं कोई नहीं। तेरा दवा सौटवा गाता के दवा सौटवा जाओ। हां जाई रही आओगे आइया जाओ ओजे यो हां बागे का आज नवे दवा बीजी है यूरिया डीएपी नंदी खेतर ने नुकसान हुए। हां यो हां हमें कहन के नुकसान ज्यादा हुए भाई वही भी है, का करो। पहला का करता सबसे पहला दवा नदी जे पहला नहीं थी दवा तो हरा फूल पाकते। हां हवे दवा आई जरे कोई कीरो ने कोई ने खातर वे तो वो मकु पाके ने कोई पाकतो नहीं बस। का नाम है बाप रो? मारो कीरियो नाम है। कीरियो जी। आप रो? मानो रूपो जी। तो आप रो जन्म 18 से अनिस गोमरो? अनिस गोमरो। तो मो बा आपकी वो पूछना चाहूँ कि केर गोमो नाम गोमरो नाम के कन पड़ी हो केर? ओ मासी वे आगला जाने यो हां मोन उठा दे। हां नेठा ना और जो धुने है कणोरे धुने आधा मोनी बाबा आया वणारे तोड़े है का इतिहास तो बा मुनि महाराज रो का ठावे बाप से का कटा दी आया था ने अठरी आने वणारा चलिया ने बस पास हाथ तोड़े बनावी का सुविधा बा गांव में नहीं है? पानी री पीवा पानी री भी सुविधा है घरों में? अबे है जेटा है नहीं जेटा कोई है नहीं। यो आपरे बेटा है कि नहीं? मारता है आपरा बंदे है सुविधा लाइट बीजी है हॉस्पिटल रे बीजी सुविधा है कि नहीं? हॉस्पिटल पड़े नहीं कड़े जाना पड़ा मोदे आज मोदे आज मोड़ बार है के वो अटे एक बेंच जी है देखो वने गोड़े ज्यादा वाई गोली दिया देखो। हाँ वे तो वे अन्य तरह तेल लगा रही है। केर गांव का जनसंवाद चल रहा है। हम उचित मूल्य की दुकान पर मौजूद है। हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार साहब, शुभ नाम साहब आप? सत्तर सिंह जी। सत्तर सिंह जी कितना टाइम दे ला रहे हैं राशन की दुकान? सन 95 दी ला रही है। कितना गांव मारा टाकती बागती गांव दी कितना पब्लिक आवे? काली बोर ने केर काली बोर ने केर। छतर सिंह जी गांव रे इतिहास में मो जानना चाहूंगा पूटा जो आवतोस ने मां नजर पड़ी तो पूटा मेल टाइप जो मणियोर हुआ है ता कोई ऐतिहासिक जगह है कि निजी भूमि है? निजी भूमि है। ठाकुर साहब अटे को पुरानो को महल वगैरह पुरानो है रसोई से कोई से तो अटे गांव रे इतिहास कोई रियोरो के सबसे पहला कौन आवेन बसी हुआ है कोई जानकारी के बीच आदमी आप इस बसिया मतलब राजपूत कम्युनिटी आप जान जी जी की गोत्र थी राजपूत कम्युनिटी में? गोत्र
गोत्र दैया दैया आपकी वो जानना चाहूँ कि गांव में की समाज रे घर है अलग अलग की समाज रे कतरी संख्या भी को जानकारी समाज तो क्या वीर है, मेघवार है, जोगी है, राजपूत, रावल, ब्राह्मण, देवासी भी है देवासी है। देवासी सबसे ज्यादा है, वीर तो देवासी ज्यादा है। राशन की दुकान में कैसा चल रहा है? सामग्री वगैरह सब आ रही है, सुविधाएं पहुंच रही है? सब बिल्कुल एक चतुर सिंह जी दिक्कत हमें मिली कि हम इतने गांवों में गए, हर गांव में जो उचित मूल्य की दुकान थी वहां पर ये समझ है कि केवाईसी का जो बहुत बड़ी समस्या चल रही है और आधार कार्ड की वजह से नहीं हो पा रही है। क्या केर गांव में भी ये समस्या लोगों को महसूस हो रही हो रही है? ये है। सीडिंग नहीं है, लोगों के सीडिंग नहीं है, उसकी केवाईसी नहीं हो रही है। हम आगे सिरो लिख के भेज दिया तो वो केवाईसी कर नहीं रहे, उनकी केवाईसी नहीं हो रही है। तो बहुत से लोग वंचित रह रहे हैं इससे। बहुत से लोग वंचित। कितनी कोई संख्या की अगर परसेंटेज में अपन बात करें तो 100 में से कितने परसेंटेज इस समस्या से जूझ रहे हैं? 20%, 20-25% जूझ रहे हैं। जनसंवाद चल रहा है, कुछ देवासी समाज के साथी हमारे साथ में मौजूद है, इनसे वार्तालाप करते हैं। पशुओं के लिए जो अपन बात करें तो पशुधन वगैरह जो भी है, इनके इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल है या नहीं है? कोई एलएस से लगा हुआ है? हॉस्पिटल पहले से बना हुआ है, अपन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है ही नहीं। सही नहीं। कितने टाइम से नहीं? ये लगभग 12 महीने 2 साल हो गए। 2 साल से हाँ, एक मोहित सोलंकी करके डॉक्टर था, वो जाने के बाद में वैसे ही बंद पड़ा है। कोई आते हैं कभी कभार तो किसी को सूचना नहीं है। वैसे अभी कोई मतलब मवेशियों में बीमारी चल रही है तो डॉक्टर की बहुत कमी है। अभी कोई बीमारी चल रही है? यूं? अभी चल रही है बीमारी, जैसे इस बारिश के समय में बीमारियां आती रहती है, भेड़ बकरियां गाय भैंस में कोई वो इंजेक्शन लगाते हैं तो वो डॉक्टर की कमी है तो फिर निथोड़ा से बुलाने पड़ते हैं डॉक्टर। गाँव में यहाँ पर नहीं है? गाँव में नहीं, गाँव में आते हैं दोपहर को आते हैं और कब जाते हैं पता ही नहीं, कब आते हैं किसी को मालूम ही नहीं है। कोई समय निर्धारित नहीं है? समय निर्धारित नहीं है। और ये हमारे जो जितने भी मवेशियों वाले ये बेचारे परेशान है। ये स्वरूपगंज से वो दवाई लाते हैं तो उनका मन मर्जी से वो पैसे लेते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल होती है तो सबको सुविधा मिलती है। चलाराम जी, बाकी अपन बात करें तो गांव में बाकी सुविधाएं कैसी है? पीने के पानी की वगैरह व्यवस्था यहाँ पर? पानी की टंकी बनी है पर पानी की व्यवस्था नहीं है अभी तक। टंकी बनी है? हाँ, क्योंकि मतलब आधी लैंड टूटी पड़ी है, पूरी नहीं की। जैसे ये रोड है तो वो भी टूटी पड़ी है और बारिश के समय ये पानी का नाला बहता है तो पुलिया नहीं है। रपट में पानी भरते लोग परेशान होते हैं। कौन से नाले की बात कर रहे हैं? ये हमारे गोलिया वाले गांव वाले, ये दोनों नाले? दोनों नाले। तो बरसात में यहाँ बहुत ज्यादा पानी आता है? बरसात में ज्यादा पानी आता है। फिर ये बच्चे हैं तो वो इसके पानी में स्कूल जाने के समय परेशानी होती है। तो ये यहाँ रपट की दिक्कत लंबे टाइम से 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। हॉस्पिटल का बता रहे हैं आप? रपट का बता रहे हैं? रपट का बता रहे हैं के बारे में जी। हॉस्पिटल तो हमारे इधर बनी है जी, और रपट 2 साल से खराब हुआ खादरा। हमने शिकायत की, कोई बना नहीं है। बोले कि चालू हो जाएगी, जो हुआ नहीं हुआ। और कोई बकरी गाय वगैरह गिर जाती है, वापिस बंद किया। कहाँ शिकायत की थी आपने? हम की थी सीधी चेप, कोई समाधान नहीं हुआ? बोला यहाँ पर सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, इनको आपने बताया इस बात? इसने बताया था कि 2 दिन में चालू हो जाएगा, तो काम हुआ नहीं सर। आज क्षमता हमारे खास है, एक पानी की। शुभ नाम आपका? मेरा नाम थानाराम देवासी। पानी की समस्या है? हाँ, पानी नहीं है पीने का? पीने का टंकी लगे, पानी का टूटा हुआ घेर, पानी आता नहीं टाइम पर। नहीं आता? वो खारा आता है जी, वही काम का नहीं पानी, बोल पानी आता है वो भी खरा आता है। खारा आता है। तो पशुओं के वगैरह इसी स्थिति में पशुओं को कुछ सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं? पशुओं का सारा गोचर भूमि थी, वो भी सब कब्जा कर लिया। गोचर भूमि में कब्जा किया यूं? हाँ, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? अभी तक कुछ भी लिया भी नहीं है। आपके जो यहाँ समाज में अपन यहाँ आगे या फिर बड़े लेवल पर देखे तो बहुत से नेता जैसे कि है, सरपंच की बात अगर अपन अलग निकाले, एमएलए है, बाकी है, सांसद है, क्या चुनाव के टाइम में यहाँ पर आए? विधायक महोदय कभी आए? सुना टाइम में आते हैं, ये सुना कभी बिल्कुल आते भी नहीं है। उनके सामने इन मांगों को, विशेषताओं को रखा आपने? बहुत बार किया है, जितनी बार आते जितनी बार किया है, उसका कोई समाधान नहीं कोई समाधान करते नहीं। बोले आते तब तक करते हम करेंगे, जीतने के बाद कोई आता नहीं है। तो वर्तमान सरपंच के कार्यकाल से आप खुश नहीं है? सरपंच जी तो खुश है, बात सही है, काम नहीं होता। एमएलए सब सभी आते हैं, वोट देते जब आते, इसके बाद कोई आते नहीं है। हमारे रोड है, रोड बंद पड़ा, नाली है नहीं हमारे इधर। नाली का ऑर्डर लिया तो नाली में पानी की समस्या बहुत है, गड्ढा हो गया जी। हमारे इधर घरों में पानी आता है, बरसात का पानी है ना, पूरा घरों में पानी आता है। व्यवस्थित नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा गोचर भूमि ज्यादा है और पूरे के पूरे ऊपर कब्जा है। और इसी मामले में ना तो सरपंच आवाज उठाता है और ना ये जितने भी प्रतिनिधि हैं कोई नहीं आवाज उठाता, और वो जरूरी है। गोसर पर जितना भी कब्जा है, हमारे यहाँ गाय भैंस भेड़ बकरियां बहुत है, पर गोसर में जा नहीं सकते क्योंकि लोगों का कब्जा है। और उनके लिए ये पंचायत को कितनी भी बार बताया है, मगर ये कोई उनके बारे में सुनते नहीं है। गोचर की कितनी भूमि होगी सब?
500 के ऊपर है, 500 विंगा से ऊपर है। 500 से ऊपर हाँ, है। 500 पूरे पर अतिक्रमण है। पूरा अतिक्रमण, 100 बीघा बस 100 विंगा 150 विंगा खुला पड़ा है, बस ज्यादा नहीं है, पूरा अतिक्रमण किया हुआ। तो पंचायत के चुनाव में वगैरह आप सभी ने मिलकर इसकी शिकायत की होगी, शिकायत तो उसका करते कोई हैं। जवाब? बहुत पंचायत में भी शिकायत किया है, अब तक उसकी कोई समाधान नहीं हुआ है। बस वो आदिवासी लोग है सब, वो खेती वगैरह सब कर लिया, क्या कोई समाधान नहीं बा? नहीं हुआ। कोई नहीं कोई। कितना टाइम थी है अतिक्रमण? मैं तो वाउरा टाइम थी यूज देखी हुआ हम्म। हाँ सब हारू है को कब्जा में घोसर घोसर है खूब है पर वो सब कब्जा में 15 साल हाँ का कमे आयु बमरा वास्ते का कमे आयु गाय कटे उभी रही है नहीं है, गाय कटे उभी रही गोमाल है तो बापड़ी कटे रोड नहीं घोसर वे तो बड़ी में रोड़ांगे पर घोसर तो सब कब्जा हुआ हाँ सब लोग कब्जा की दहा रही घोसर रात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम थानाराम देवासी नाम है राम जी। जी। राम जी क्या काम करते हैं? हम किराना की दुकान चलाता हूँ। खेती वगैरह कैसी है यहाँ पर? खेती बेड़ा ठीक है, बढ़िया है, बरसात नहीं आ रही है, बरसात नहीं आ रही है। बरसात के हिसाब से भी ठीक ठीक है। अपन गांव में बात करें तो आपके गांव की कोई विशेषता है ऐसी जो अन्य गांव की नहीं हो? नहीं, गांव में बहुत बढ़िया है, नंदी जी महाराज का मंदिर है वगैरह है, बहुत बढ़िया है, गांव में सब रेडी है। आनंद जी क्या क्या सुविधा आपके गांव में नहीं पहुंची है? अपन बात करें तो पीने के पानी की वगैरह व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था वगैरह रेडी है, कम्प्लीट है, लाइट की वगैरह सुविधा रेडी है, कम्प्लीट। रोडों की स्थिति किस प्रकार की? रोडों की स्थिति बढ़िया है। क्या नाम है आपका? गंगा कुमारी। गंगा कुमारी, आपके पढ़ाई वगैरह क्या कुछ हुई है अभी तक? मेरे बीए सेकेंड ईयर हो गई है, अब फाइनल की तैयारी है। कहाँ से हुई है ये? मेरे सिरोही से। शुरू से चल जी। गांव में जैसा कि ये टीएसपी एरिया है, तो यहाँ पर टीएसपी का फायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे? शिक्षा के प्रति कैसा रुझान है? अभी तक तो नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई अच्छी हो रही है, जैसे जैसे आगे नौकरियां लगी है तो ऐसे हो गया। पहले ये होता था कि पढ़ के क्या करना है, अब उनको ये हो रहा है कि नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी भी लगती है। तो टीएसपी एरिया है तो बच्चे ये सोच के पढ़ते कि चलो 2 नंबर से ही हो जाए तो होगा तो सही, तो थोड़ा पढ़ाई पे अभी अभी धीरे धीरे ध्यान देने की कोशिश करे, बाहर जा रहे। हम ये सोचते कि पहले जो बच्चे मतलब बिल्कुल अनपढ़ थे वो भी अभी कह रहे कि हम कॉलेज में है, हम वो BSTC कॉलेज वहाँ है, ये वो वहाँ है, हम ये कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं पढ़ाई पे ध्यान दिया जा रहा है, जागरूकता आई है, काफी अच्छा बदलाव आया है। आपके 12वीं तक की पढ़ाई आपके गांव में हुई है? नहीं, मैं यहाँ पे 10वीं तक पढ़ी थी, फिर यहाँ पे 12वीं की कक्षा थी नहीं तो मैं नितोड़ा जाती थी। तो उस वक्त 12वीं नहीं थी यहाँ? 11वीं यहाँ 12वीं नहीं। तो अभी भी जैसा यहाँ पर शिक्षकों की वगैरह कमी है या पूरे शिक्षक यहाँ पर? नहीं, शिक्षक वैसे कमी तो है, लेकिन कमी के जैसा लगता नहीं है, क्योंकि सर अब जो भी है यहाँ पे वो अपना पूरा टाइम दे रहे हैं और जो भी शिक्षकों की कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। ये मैं जरूर जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि टीएसपी है और आगे तैयारी कर रहे हैं सरकारी एग्जाम की, तो कोई लाइब्रेरी की वगैरह यहाँ पर कोई व्यवस्था है या पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं बच्चे? लाइब्रेरी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, पढ़ाई करने के लिए बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं। लड़कियां तो अब हॉस्टल जाती नहीं है, घर पे ही रखते हैं, बोले आपको हॉस्टल जाके क्या करना है, बाहर नहीं रहना, ऐसी ऐसी खबरें आती है कि और भी डर जाते हैं। लड़के बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, कहीं रूम लेके पढ़ाई करे, अच्छी पढ़ाई करे। लड़कियां वैसे भी अब तक तो पढ़ती नहीं थी, लेकिन अभी अभी धीरे धीरे पढ़ने लगी और आगे मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी पढ़ाई अच्छी करेगी। केर गाँव का जनसंवाद चल रहा है, हम मौजूद है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केर में। हमारे साथ यहाँ पर शिक्षक मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम सुदेश कुमार है जी। कौन से पद पर है सर आप? मैं वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हूँ जी। प्रधानाचार्य जी कहाँ मौजूद? प्रधानाचार्य जी वैकेंट पोस्ट है प्रधानाचार्य जी की, कार्यवाही करना प्रधानाचार्य जी है, वरिष्ठ अध्यापक ही है वो भी श्री तेजपाल जी, तो वो पिंडवाड़ा में कार्यशाला है वहाँ पर आज है ना, वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। बाकी पद ये वेकेंट है? अभी पद वैकेंट है। तो ऐसे कौन कौन से पद है जो रिक्त है यहाँ पर आपके विद्यालय में? हमारे इधर एक तो वरिष्ठ अध्यापक इंग्लिश का रिक्त पद है और प्रधानाचार्य जी का रिक्त पद है, वाइस प्रिंसिपल का रिक्त पद है और L1 के 2 रिक्त पद है और फिर क्लरिकल के है वो 2 पद है, क्लरिकल के हैं और पियोन के हैं। पियोन के भी है, 7-8 पद लगभग ऐसे हैं। सर ये पद रिक्त होने से क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही है, क्या क्या दिक्कतें महसूस होती है? पद रिक्त होने से ना, एक तो पूरी क्लासें नहीं लग पाती है, कोई विद्यालय के कार्य में लग जाते हैं तो उससे ना क्लासें भी नहीं लग पाती है। बच्चों को थोड़ा है ना, इंग्लिश महत्वपूर्ण पद है, किसी भी विद्यालय में 3 पद महत्वपूर्ण होते हैं, इंग्लिश, गणित और विज्ञान। तो इंग्लिश अंग्रेजी का हमारे आ जाए तो है ना, मतलब विद्यालय संचालन अच्छा हो जाएगा। गणित और विज्ञान के ठीक है? हाँ, गणित विज्ञान के ठीक है। हमारे विद्यालय के परिणाम के बारे में बात करें तो गत वर्ष का परिणाम कैसा रहा? हमारे परिणाम अच्छा रहा
100% 12th का रहा था लास्ट ईयर, और 10th का रहा था 95, लगभग 95% लगा। जी जी। सर बात करें तो आपके विद्यालय में जो भी भवन है, तो क्या वो भवन पूरे हैं, उनमें कोई दिक्कत है, या बारिश के पानी दिक्कत है, या फिर भवनों की कोई कमी है? भवन के तो ऐसे कक्ष की कमी है हमारे, तीन एक कक्ष नहीं है। तो एक कक्षा तो हमारे लाइब्रेरी में चल रही है, और एक है ना लैब में भी चल रही है, विज्ञान लैब में भी जी। तो कक्ष की आवश्यकता है हमारे द्वारा। बरसात का पानी गिरने की कोई समस्या? बरसात का पानी है ना 2-3 रूम है, उसमें गिरता है पानी जी। तो उसके लिए रिपेयरिंग भी करवाई थी, परंतु वापस वो फोल्ड हो गई है, तो उस हिसाब से वापस। विद्यालय का सर खेल मैदान है या नहीं है? खेल मैदान नहीं है हमारे। तो फिर खेलकूद के लिए बच्चों को कहाँ प्रैक्टिस होती है? क्या आगे टूर्नामेंट इसमें यहाँ से बच्चे जाते हैं या? हाँ, टूर्नामेंट में जाते हैं बच्चे, तो खेल कूद के लिए ना हमारे इधर एक वॉलीबॉल का ग्राउंड, इसमें नेट बांधी हुई है ग्राउंड में, तो है ना थोड़ा सा है ना वॉलीबॉल का हो जाता है और खो खो का हो जाता है हमारे। खेल मैदान नहीं है? हाँ, खेल मैदान नहीं है। खेल मैदान के लिए पंचायत को लिखा हुआ था और पहले फॉरवर्ड भी किया हुआ है, बाकी अभी तक अलॉट नहीं हुआ हमको खेल मैदान। केर गांव का जनसंवाद चल रहा है, हम विद्यालय में मौजूद है, कक्षा 12 में हम मौजूद हैं, मेरे साथ विद्यार्थी मौजूद है, इनसे हम वार्तालाप करते हैं। पहले तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? गोपाल जी, इसी गांव से आप? हाँ। गोपाल जी, ये जानना चाहूंगा कि आपके गांव में या आपके गली मोहल्ले के आसपास क्या क्या सुविधाएं आपको मिली है, क्या क्या बाकी है? पीने के पानी की सुविधा कैसी है? सही है। ठीक है। सड़कों की स्थिति? सड़कों की सही नहीं। सही नहीं है। विद्यालय में अपन बात करें तो गोपाल जी ये जानना चाहूंगा कि आपके विद्यालय में मुख्य क्या क्या समस्या है? टीचर नहीं है, शिक्षकों की कमी है। कौन कौन से विषय के शिक्षक नहीं है? 12वीं और 11वीं के, और इंग्लिश 11वीं के, और 10वीं में इंग्लिश का नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या समस्या पैदा होती है? कौन पढ़ाते फिर आपको? आपको सर ही पढ़ाते हैं। सर ही पढ़ाते। तो भी काम निकाल के तो भी पढ़ाते हैं हमको। बाकी शिक्षकों की कमी है यहाँ पर। हाँ। यहाँ पर भवनों में पानी वगैरह गिरता है, ऐसी कुछ गिरता है यहाँ पर? आप जैसे 12th चल रही है, 12th के बाद आगे आपने क्या सोचा है? मैं STC करूँगा। STC करोगे? तो उसके लिए गांव में अपन बात करें तो क्या गांव में कोई लाइब्रेरी की वगैरह ऐसी कोई व्यवस्था है पढ़ाई? नहीं है ऐसी कोई व्यवस्था। मुझे एक जानकारी मिली कि यहाँ पर खेल मैदान नहीं है, तो गांव के बच्चे खेलने के लिए किस जगह जाते हैं? ऐसा कोई स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आते हैं, खेल मैदान है ही नहीं। है। तो पूरे गांव के युवाओं ने कभी मांग उठाई या विद्यालय से कभी ऐसा? कोई उठाई नहीं। टूर्नामेंट जाता है यहाँ से? हाँ, टूर्नामेंट जाते हैं। कौन कौन से खेल में जाते हैं? कबड्डी और खो खो। आप गए हुए हो? हाँ। संगीता नाम है आपका? जी सर। आप 12th में हैं और एक बालिका है, मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर बालिकाओं के लिए कैसी क्या कुछ व्यवस्था है, बैठने की वगैरह सुविधा सब है? सब सुविधा है। क्या क्या मुख्य समस्या है यहाँ? पानी की वगैरह, पीने के पानी की सुविधा है? सुविधा है, यहाँ पे बाथरूम वगैरह सब है, हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। टीचर नहीं होने से भी हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, टीचर ये हमें पढ़ाते हैं, इनका काम होता है फिर भी निकाल के हमें पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षकों की कमी है, इस समय से शिक्षक उपलब्ध कराए। दो बालिका यहाँ कक्षा में नीचे बैठे, इनसे अपन बात करते हैं। हाँ, तो सजा दिए इनको। क्या नाम है आपका? वसुंधरा। वसुंधरा। अरे वाह, आपका? उदय कुमारी। वसुंधरा राजे सिंधिया कौन थे? वसुंधरा कौन थे? मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री। जी जी जी। आपने क्या सोचा फिर? जैसे 12वीं करने के बाद क्या कुछ सोचा हुआ? जैसे ये भैया बता रहे थे कि STC करनी है, बीएड करूँगी। आप बीएड करोगे। जैसा कि सर बता रहे हैं कि फर्नीचर की कोई कमी है या फिर ऐसा कोई? फर्नीचर 10th के अंदर है, 9th के अंदर है, 11th के अंदर है, 12th के अंदर है, 8th के अंदर भी है, 7th और 6th है वो नीचे बैठती है। जी जी, वो नीचे बैठती है सर। शुभ नाम सर आपका? धर्माराम मेघवाल। धर्माराम जी। कौन से विषय का अध्यापक है? मैं सामाजिक ज्ञान। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि फॉर्म भरे जा रहे हैं, जी जी। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि बच्चे जो है इनके आगे जाके ये जैसे समस्या आती है, किसी के आधार कार्ड के को नाम उसको कोई समस्या होती है या दस्तावेज की समस्या है, तो आपके इस जो आप पढ़ा रहे हैं या 10th और 12th बोर्ड के जो एग्जाम बन रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों को कोई समस्या आ रही है दस्तावेज में वगैरह? बिल्कुल आ रही है। तो हम जैसे आधार कार्ड के अंदर कोई मिसमैच हो रहा है, स्कूल के रिकॉर्ड और आधार कार्ड के अंदर मिसमैच है, तो फिर हम बच्चों को स्कूल का अध्ययनरत प्रमाण पत्र निकाल करके उनको कहते हैं कि ई मित्र है जहाँ पर आधार कार्ड फैसिलिटी चेंज की फैसिलिटी है, तो वहाँ पर स्कूल समय के बाद में बच्चे जाते हैं और ठीक करवाते हैं। क्या नाम है आपका? दशरथ। दशरथ, कौन सी क्लास में? 5वीं। 5वीं में। गाना गाओगे? बिल्कुल, सुनाओ तो गाना। किसी से तुम प्यार करो फिर इतबार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए। अरे इतने गाता है बस
तो प्यार वाला ही आता है, कोई कविता नहीं आती तेरे को? कविता किससे प्यार करते हो? किसी से नहीं, माँ बाप से। हाँ, अरे वाह, ताली बजाओ एक बार फिर। केर गांव का जन संवाद चल रहा है, हम स्कूल में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर अध्यापक और स्थानीय इसी गांव के निवासी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि गांव का इतिहास या गांव की विशेषता क्या रही। नमस्कार सर। नमस्कार। अपने गांव के बारे में सर बात करें, पहले तो शुभ नाम सर आप। मेरा नाम लाल सिंह है। लाल सिंह और मैं स्थानीय गांव का ही निवासी हूँ और स्थानीय विद्यालय में ही कार्यरत हूँ। जी जी। जैसे कि आपने बताया कि गांव की विशेष खासियत क्या है, तो इस गांव का एक मुख्य आकर्षक बिंदु है जो मुनि जी महाराज की धुनी है, और उसी के कारण हमारा ये गांव सिर्फ राजस्थान ही नहीं, गुजरात और लगभग देश के कई राज्यों में पहचाना जाता है। जिसमें यहाँ पे जब मेला लगता है तो यूपी तक के लोग आते हैं। तो बताते हैं कि मुनि जी महाराज लगभग 1925 के आसपास सिरोही जिले में आगमन हुआ था और आबू के आसपास कहीं इनकी गायें चराते थे। मूल रूप से मुनि जी महाराज तत्कालीन समय में जो भारत में मिला हुआ था, अमरकोट राज्य था, वहाँ के ठाकुर साहब के पुत्र थे। लेकिन वहाँ अकाल पड़ने के कारण यहाँ पे गायें लेके आए थे। धीरे एक आबू में इन्होंने प्रवेश किया और एक समय बाद में एक सिद्ध पुरुष के रूप में, सिद्ध महात्मा के रूप में बाहर आए। तो उनकी जो यहाँ पे मुख्य मंदिर धुनी है, उसके कारण ये हमारा गाँव दूर दूर तक पहचाना जाता है। और मुनि जी महाराज के बहुत अच्छे चमत्कार भी रहे हैं। जैसे क्या कुछ सर? विक्रम संवत 2020 में मुनि जी महाराज ने समाधि ली थी, वो सप्तमी में। समाधि स्थल भी इधर ही है? समाधि स्थल इधर ही है। हमारे परिवार में ही कुंवर साहब हमीर सिंह जी के मकान में आपने समाधि ली थी, और विक्रम संवत 2020 में। उसके बाद हर वर्ष यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है पौष सुदी सप्तमी में, और आपके कई चमत्कार भी रहे हैं। जैसे जिस समय समाधि ली थी तो आपकी प्राण समाधि इधर है और शरीर की समाधि वास्तान जी में है। तो जिस समय बाप जी की यहाँ से बैकुंठी वास्तान जी जा रही थी, तो जंगल में कुछ देवासी भाइयों को, बकरियां चराने वालों को भी वहाँ दर्शन दिए थे। मेरे बड़े भाई उनको पहाड़ के ऊपर उन्होंने दर्शन दिए, जबकि बाप जी की बैकुंठी वास्तान जी में जा रही थी। तो इस प्रकार के कई रहे हैं। मुनि जी महाराज का जो तत्कालीन समय में अमरकोट परिवार का जोधपुर महाराजा साहब, वहाँ से भी संबंध था। तो मुनि जी महाराज की धुनी के कारण हमारा गांव दूर दूर तक पहचाना जाता है। गांव में सर जैसे कि अपन बात करें, कोई महल या बावड़ी या ऐसा कोई? बावड़ी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। गांव में एक 350 वर्ष पुरानी बावड़ी है जिसका नाम है पदम बावड़ी। तो कहते हैं कि ठाकुर साहब पदम सिंह जी ने वो बावड़ी बनवाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस बावड़ी का अभी बहुत ही बुरा हाल है। आप देखेंगे तो बावड़ी के ऊपर पूरा कचरा पात्र बना हुआ है, कचरे और बबूल से हटी हुई पड़ी है। बावड़ी की जमीन आधी भी नहीं रही, अतिक्रमण भी हो चुके हैं और प्रशासन का उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। स्कूल के ऑफिस के बिल्कुल पीछे है, वहाँ कचरे के ढेर लगे हुए, हमारे स्कूल तक बदबू आती है। तो प्रशासन की ओर से उसको सुधारने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता। जबकि हमारी सरकार के ऐसे प्रयास है कि पुरानी जो धरोहर है उनको संरक्षित करके रखना है, उनको जीर्णोद्धार करवाना है, लेकिन प्रशासन की ओर से ऐसा कोई काम नहीं। बिल्कुल सब जर्जर हो रही है। एक समय ऐसा था जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था या 7वीं 8वीं में, पूरा गांव इसी बावड़ी से पानी पीता था। पूरा गांव एक ही पेयजल स्रोत था, और आज तक उस बावड़ी में पानी कम नहीं हुआ, आज भी पूरी भरी हुई पड़ी है बावड़ी। ये जानना चाहूंगा कि अपन आपके गांव की ऐसी और कोई मुख्य समस्या है जो गांव की स्थिति पर अपन देखें तो क्या क्या गांव की मुख्य सुविधा है जो एक शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र के पास में किसी गांव में वो सुविधा है और यहाँ नहीं पहुंची अभी तक? सुविधाएं तो लगभग है, पर उसको सही ढंग से प्रशासन मेंटेन नहीं कर पा रहा है। जैसे पशु चिकित्सालय है, लेकिन काफी समय, लंबे समय तक पोस्ट खाली रहती है। विद्यालय की स्थिति देखो तो आज तक एक भी लेक्चरर नहीं लगा है। सेकंड ग्रेड की अंग्रेजी की पोस्ट कई सालों से खाली पड़ी है। LDC नहीं है, UDC नहीं है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है। तो यहाँ मेरे ख्याल से बालकों से बालिकाओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से विद्यालय थोड़ा बाधित चल रहा है। हाँ मामा, आप क्या पद मातो आप? का सुविधा आटे है, सब व्यवस्था ठीक है? बैठक बीजी बच्चा बीजा आवे क्या? और भवन में का दिक्कत है? बरसात में पानी भी जो पड़ेगा? पानी पड़े, हाँ खूब पड़े पानी। कितना टाइम से पड़े रही पानी? पहले तो हावर नहीं करते, वो सब में हावर कहते हैं, बाजार पड़े यार ज्यादा पड़े रही। नवो भवन वगैरह भरे कोई बनी हो गए ना? वो से कोई से बच्चे भी जावे, ओ बच्चों को सरकारी सुविधा आ गई, सब पहुंचे रही है, सब कुछ कमी। लाइट भी सुविधा है? लाइट तो नहीं है सर, नहीं है। कितना टाइम तक नहीं है? यस नहीं, कितना टाइम तक लाइट इसलिए लाइट है इसमें। तो बच्चा गर्मी में बीजे ने किकन बेता भाई, ये बारी भी खुली है, रस भी होकर का करो। हां
तुरंत बेहतर तो अन्य कोई शिकायत कीजिए पंचायत में बीजे या आगे कभी पंचायत वाला की तो थोड़ा लाइट के लाई को लाई नहीं लाई कभी कीजिए शिकायत कदू के 20 सालों में पहले जब पंचायत के थोड़ा लाइट पे लाई को लाई नहीं। केर गांव का जनसंवाद चल रहा था, अंत में हम पंचायत में आए। पंचायत में हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। शुभ नाम आपका? महेंद्र जी। महेंद्र जी, ये जानना चाहूंगा कि हम आपके गांव में घूमे, बहुत कुछ चीजें जानी समझी। गांव में मुख्य चीज ये जानने को हमें मिली कि जो टंकी जो नई बनी है उस टंकी से अब के पाइपलाइन भी लगी है लेकिन पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा है। तो ये काम कब तक कंप्लीट होगा और कब पहुंचने वाला है? सर देखो, केर गांव में पूरे में पानी जा रहा है और केर के बाहर एक गांव है वहाँ भी पानी जा रहा है, लेकिन आगे अभी काम चालू है मेघवालवास में, तो वहाँ अभी लीकेज है, काम प्रगति पे है। इसलिए थोड़े दिन मतलब उन्होंने अपने ठेकेदार से मैंने बात की है, 27 को वो आ रहे हैं और 27 के बाद में 2-3 दिन में काम पूरा हो जाएगा, फिर पानी सप्लाई हो जाएगा। तो पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा सर। दूसरी बात करें तो आपके गांव में जब यहाँ हम आंगनबाड़ी में गए तो आंगनबाड़ी में सर लाइट की सुविधा नहीं है, इसको लेकर हमें जानकारी मिली। तो इसको लेकर क्या प्रयास किया गया, क्या आपके जानकारी में था या कब तक हो सकेगा ये? कोई देखो सब इसके आंगनबाड़ी लाइट के लिए हमने फाइल लगाई है, हो सकता है महीने भर में कनेक्शन इनका हो जाएगा। जी जी जी, ठीक है सर। दूसरा ये जानना चाहूँगा आपसे कि हम जब विद्यालय में गए तो स्कूल में हमें जाकर ये जानकारी मिली, पहला तो स्टाफ की कमी है, तो स्टाफ की कमी के बारे में क्या आपने भी आगे किसी को बताया, इसके बारे में जानकारी दी? और दूसरा, आपके गांव में खेल मैदान नहीं है तो बच्चे कहाँ खेलेंगे? ये 2 सवाल। पहले तो स्टाफ की कमी के बारे में जानना चाहूँगा। सर देखो, स्टाफ की तो कमी है, हर जगह कमी है स्टाफ की। तो हमने एमएलए साहब को भी बताया कि हमारे केर पंचायत में 12वीं क्रमोदित स्कूल हुई थी, उसके बाद कोई नया स्टाफ तो अभी आया नहीं है और नई भर्ती भी नहीं हुई है, और कलेक्टर साहब को भी अवगत करवाया है। लगभग हो सकता है अगर भर्ती नहीं आई तो भर्ती अगर नहीं आई तो फिर लग जाएंगे। गांव में खेल का मैदान नहीं? खेल मैदान तो सर देखो यहाँ पे जमीन नहीं है। गोसर में प्रक्रिया मैंने 3 बार कागज बना के कलेक्टर ऑफिस भेजे थे, 3 बार। अब की बार और वापस पटवारी जी को बुला के कागज बना के फिर भेजे है। तो अब की बार मैं कलेक्टर साहब अपने वहाँ पे बाबू बैठते उनको मिल के आया हूँ, तो उन्होंने बोला है कि सरपंच साहब हो जाएगा, ऐसे उन्होंने आश्वासन मेरे को दिया है। गोचर का जैसे आपने बताया, तो गोचर पर अतिक्रमण के बारे में भी हमें जानकारी मिली कि 500 बीघा से कुछ ज़्यादा है और उसमें अभी 100 के ऐसा ही कुछ बचा, बाकी सभी पर अतिक्रमण है। तो क्या ये पंचायत को जानकारी है, इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा ऐसा? सर देखो, इसमें तो एक्शन हमने सबको नोटिस भी दिए थे एक बार, लेकिन इसमें सर पूरे गाँव का सहयोग चाहिए। अगर गाँव का सहयोग होगा तो हम भी अतिक्रमण हटा पाएंगे। जी जी। दूसरा, अंत में ये जानना चाहूँगा कि आपके गांव में 2 बड़ी चीज़ें, जैसे 2 ऐतिहासिक चीज़ें, एक तो मोदी महाराज जी का जो मंदिर है और दूसरी एक पदम बावड़ी। तो उस बावड़ी के आसपास गंदगी और झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसकी कोई सफाई आपके द्वारा क्यों नहीं करवाई जाएगी तो कब करवाई जाएगी? सर देखो, स्कूल के आसपास, स्कूल के पास में ही बावड़ी है, हमने बावड़ी के ऊपर 2 बार सफाई की है, कितनी बार 2 बार करवाई है, लेकिन गाँव वाले लोग क्या करते हैं, पूरा मतलब कचरा बावड़ी के पास में आके डाल देते हैं, तो वो फिर वापस कचरा हो जाता है। और स्कूल के पूरे परकोटे के वहाँ पे हमने पूरी जेसीबी चलाई थी, 2-3 बार जेसीबी चलाई है। उस बावड़ी का कोई सौंदर्यीकरण, क्योंकि उसमें पानी भी है और वो आगे कभी काम भी आ सकता है। देखो सर, अपने को 1 साल पहले हमने बावड़ी का एस्टीमेट वगैरह बनाया था, तो उसमें क्या हुआ था, हमारी पंचायत अभी नई पंचायत बनी, हमारा बजट कम आता है, तो 2 लाख का एस्टीमेट बनाया था। तो फिर गाँव वालों ने, कोई 2-4 जने और लोग थे, उन्होंने बोला कि 2 लाख से तो बनेगा नहीं, फिर हमारी किस्त आती है छोटी, अगर अब की बार किस्त कोई बड़ी आएगी तो हम करवा देंगे सौंदर्यीकरण। चलिए, अंत में सभी सरपंच से एक सवाल करते हैं जो आपसे भी करना चाहूँगा कि हम गांव-गांव जाते हैं, सरपंचों से ये सवाल करते हैं कि आपने चुनाव लड़ने से पहले जब आप सरपंच नहीं थे तो हर किसी का सपना होता है कि मैं मेरे गांव के लिए कुछ ऐसे ये काम करूं, इन समस्याओं का समाधान करूं। ऐसे कौन से सपने उस वक्त थे कि मुझे ये काम करवाने और वो काम हो सके और आगे भी होने वाला है, ऐसी कोई? सर देखो, हमारे सबसे पहले तो पानी की समस्या थी, यहाँ पे पानी पहले सप्लाई नहीं हो रहा था। हमारे गांव में 2 टंकी बनी हुई है, फिर पहले वो टंकी बनी हुई थी, पानी ऐसे मतलब टंकी वैसे ही पड़ी थी, पूरे गांव में पानी सप्लाई हो रहा है। अब ये जनता जल वाली नई टंकी बनी है, सिर्फ आगे पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, पूरे गांव में पानी सप्लाई। और मेरे 3 राजस्व गाँव है, केर, कालापुर, खोखरी खेड़ा, तीनों में जनता जल की टंकी बनी हुई है। और हमने पूरी मतलब कोशिश की कि अपने पिंडवाड़ा में अभी देखने जाए तो 3 नई पंचायत बनी है, सेम एच 3 बनी है, उसमें भी हमारा भी नाम है। नई पंचायत बनी तो पानी की सुविधा हुई। हाँ, उसके अलावा और कुछ सर? और तो सर खेल मैदान का हम निश्चित है कि हम 10-15 दिन में करवा देंगे। बाकी ये काम हो जाएगा। पंचायत भवन यही है आपके यहाँ पर? कौन सा पंचायत भवन यही है? नहीं, पंचायत भवन नया बनाया, नया पंचायत नहीं बनाया। वो कितना टाइम पहले बना वो? सर देखो, उसका काम
लगभग 3 साल लगे हैं बनने में। कब है उद्घाटन वगैरह? उद्घाटन देखते हैं अब 10-15 दिन में करवा देते हैं उद्घाटन। सफर था केर गांव के बारे में जाना, बहुत कुछ चीज़ें जानी समझी। मुनि महाराज जी के मंदिर के बारे में, समाधि के बारे में जानने को मिला हमें। उसके अलावा आंगनबाड़ी में गए जहां पर लाइट की समस्या थी, पीने के पानी की समस्या थी, स्कूल में गए स्टाफ की समस्या थी। उसके अलावा एक पदम बावड़ी के बारे में जाना, 300 साल पुराना उस बावड़ी का इतिहास है, लेकिन साफ सफाई नहीं हुई है। इस प्रकार की सारी गाँव की समस्याओं को लेकर हम पंचायत पहुँचे, जहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि हमने से वार्तालाप हुई, उनको हमने समस्याएं बताई, उन्होंने बताया कि कैसे समाधान होने वाला है। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये सफर? मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल तिंगुर। मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।